जीएस क्रक्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मैसूर एम्पायर के बारे में देखेंगे, इसके इतिहास, इसके हिस्ट्री के बारे में समझेंगे। तो मैसूर एम्पायर जो था, इसके फाउंडर जो थे वो थे हैदर अली। हैदर अली जो है ये एक आम सिपाही थे और ये इलिटरेट थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने 1755 में एक आर्मरी बनाई, एक फैक्ट्री बनाई डिंडीगुल में। फ्रेंचों की सहायता से, फ्रेंच जो थे उनकी सहायता से एक फैक्ट्री बनाई सी डिंडीगुल में। और 1761 में ये किंग बन गए मैसूर के। धीरे धीरे ये अंग्रेज़ों की आंखों में खड़कने लगे और पहला जो है एंग्लो मैसूर वार हो गया 1767 से 1769 तक। और इसमें हैदर अली जीत भी गए। हैदर अली जब जीते तो पूरे भारत में ये शोर हो गया कि नहीं, अंग्रेज जो है ये अपराजय नहीं है, इन्हें भी डिफीट किया जा सकता है। 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी, जो कि अंग्रेजों और मैसूर के बीच में हुआ था। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में अंग्रेज पूरी तैयारी के साथ थे, पूरी कूटनीति इनकी बनी हुई थी और बिल्कुल अस्त्र से तैयार थे और हैदर अली से लड़ने आए, जो कि 1780 से 84 के बीच में हुआ था। इसमें बैटल ऑफ पोर्टे नोवा हुआ था 1781 में बिटवीन हैदर अली एंड आयरकुट। हैदर अली जो हार गए और 1782 में हैदर अली को मार दिया गया। हैदर अली डाइड। अगले जो किंग बने वो थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो है 1750 से 1799 तक थे। इनको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। रॉकेट इन्होंने लॉन्च किया था। ये मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब भी थे, जो कि नेपोलियन ने बनाया था। इन्होंने रंगनाथ टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया था। रंगनाथ टेम्पल की क्या कहानी है आप गूगल कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। ये कोर्स से रिलेटेड नहीं है, आप इसकी कहानी सुन सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रंगनाथ टेम्पल जो है एक हिंदू टेम्पल था और टीपू सुल्तान मुसलमान थे। क्यों इसको रिकन्स्ट्रक्ट करवाया था और इसे किसने गिराया था, तो आप पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ट्रीटी ऑफ मंगलोर जो है ये टीपू सुल्तान और मैकार्टनी के बीच हुआ था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो था वो 1790 से 92 तक चला था। और इसमें हुआ क्या था कि अब अंग्रेज और मराठी मिल गए थे। मैंने जो 1782 में सालबाई की संधि हुई थी मराठों और अंग्रेज़ों के बीच में, तो उसमें 20 साल के लिए ये एक एग्रीमेंट था कि मराठे जो है वो जब मैसूर पे अटैक करेंगे तो वहाँ ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मराठे जो हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे अंग्रेजों को। तो ऐसी संधि थी। तो इसमें ये मैसूर वार जो है अंग्रेज जीत गए और जीतने के बाद ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम, टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में। इसमें 3 करोड़ रुपया टीपू सुल्तान को देना पड़ा था और 2/3 लैंड जो है वो टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों को देना पड़ा था। इसमें कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने दुश्मनों को जीत लिया और दोस्तों को कमज़ोर भी नहीं होने दिया। ये जो दोस्त बने थे मराठे इनके, उन्हें इसकी कोई मदद नहीं, इससे कोई लाभ नहीं मिला और ये अंग्रेज जो है इससे मजबूत भी हो गए थे। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जो है 1798 से 4 मई 1799 तक हुआ था। 4 मई 1799 डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी दिन टीपू सुल्तान को मारा गया था। अचानक ये अटैक था और इनके जो गेट था इनके किले का, उसको तोड़कर अंदर सिपाही घुस आए थे। टीपू सुल्तान उस समय बैठे थे और बिना अस्त्र शस्त्र के ही अपने सिर्फ एक तलवार लेकर गेट पर लड़ने के लिए चले गए। वहाँ सिपाहियों ने इन्हें मार दिया और फिर बाद में जब ये वॉर ख़त्म हुआ तो खोजा गया कि टीपू सुल्तान कहाँ है, तो टीपू सुल्तान मिल नहीं रहे थे। अब अचानक गेट पे देखा गया कि उनकी तलवार जो है उनके हाथ में लगी हुई है, तो उनकी तलवार से ही उनकी पहचान हुई थी कि टीपू सुल्तान है, क्योंकि उन्होंने कपड़े अपने पहने नहीं थे ढंग से और राजा की तरह नहीं दिख रहे थे, तो उन्हें पहचानने में थोड़ी दिक्कत हुई थी। वो आम सिपाही की तरह तलवार लेकर दौड़ गए थे लड़ने के लिए। तो ऐसे थे अपने टीपू सुल्तान। तो ये कुछ महानताएं थी टीपू सुल्तान और हैदर अली की, और इन्होंने काफ़ी अंग्रेज़ों के नाक में दम कर रखा था। और हमने ये मैसूर एम्पायर ख़त्म किया। तो अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।